A very good morning to everyone. Now we reach the last unit of history, chapter first, history. The name of the chapter, French Revolution. And in this unit, we will discuss the revolution and everyday life. जो revolution हुआ उसका जो दिन प्रतिदिन लोगों का जो आम जीवन था उसके ऊपर उसका क्या असर हुआ. Can policies change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या जो पॉलिसी बनी उसने सब कुछ चेंज कर दिया? जैसे कपड़े लोग पहनते थे, जैसा जीवन जीते थे, जो बुक्स वो पढ़ते थे, क्या सब में चेंज आया? द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such changes in the lives of men, women and children. 1789 के समय वो लोग जैसा जीवन जीते थे अब उसमें कुछ चेंजेस थे. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality to everyday practices. अब जो इक्वलिटी थी उसको ज़्यादा महत्व दिया गया एवरीडे लाइफ में. One important law is came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer in 1789 was the abolition of censorship. जो censorship थी रानी राजा के अधिकार वगैरह जो थे उसको एबोलिश किया गया. In old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, play could be published or performed only they have been approved by the censor of king. Now the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaimed freedom to speech and expression to be natural right. Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns to France from where they traveled rapidly into the countryside. सभी जगह चेंजेस आने शुरू हो गए. सभी लोगों को सारे अधिकार दे दिए गए पढ़ने का, लिखने का. एक तरह से हम ये कह सकते थे फ्लड आ गई फ्रांस में प्रिंटेड पिक्चर्स की, और वहाँ से शहरों से निकलकर कंट्री साइड में भी लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया, यानी ग्रामीण इलाके में. दे ऑल डिस्क्राइब्ड that and discuss the events of changes taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of events could be expressed. Each side should be sought to convince the other of its position through the medium of print, plays, songs and festive procession attached a large number of people. बहुत सारे लोग इकट्ठे रहने लगे. हर तरह के ओकेजन वगैरह जो होते थे वो सेलिब्रेट करते थे. दिस वॉज वन द वे दे कुड grasp and identify the ideas such as liberty, justice and political philosopher wrote about the length of text which only a handful of educated people could read. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे हमने पिक्चर में देखा था कि वो कैसे कपड़े पहनते थे. इस तरह के कपड़े केवल कुछ लोगों के लिए अलाउ थे. द पेट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, द एनोमस प्रिंट of 1790 seek to make the idea of justice tranquil. यहाँ पर ये आपको मशीन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है यहाँ पर इस मशीन पर खड़ा, ये गिलोटिन नहीं है, ये मशीन ये दिखाती है कि इस पर खड़ा करके हम सबका फैट रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए कितनी मोटी वुमेन को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर ये किस तरह की स्थिति में दिखाई देते हैं. लास्ट पार्ट इसका कंक्लूजन बचता है, वो भी इसी वीडियो में कर लेते हैं कंक्लूजन जरा सा. और यहाँ पर हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे जो इससे पहले से पहली वाली यूनिट में किया था. नेपोलियन ने क्या क्या किया. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ फ्रांस एम्परर. अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित किया 1804 में. ही सेट आउट टू कनक्यर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली. आसपास के पड़ोसी इलाकों में सब जगह उसने कब्जे किए और अपने पड़ोसी अपने फैमिलीज़ के हाथों उनको देखा. नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप. नेपोलियन ने अपने आप को मॉडर्नाइज़र कहा. उसने कहा कि मेरे आने से पूरे यूरोप में मॉडर्निज्म होगा. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी सच लाज एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. यहाँ से आप बेटा ध्यान से देखेंगे कौन कौन से लाज प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली. इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर who would being freedom by the for the people but soon the बहुत पहले तो लोगों ने ये देखा कि एक तरह से नेपोलियन सही है उनके लिए आज़ादी वगैरह लेके आया है. बट धीरे धीरे करके नेपोलियन की जो आर्मी थी उसने जगह जगह पे लोगों को जबरन बंदी बनाना शुरू किया
ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। 1815 में वाटरलू में एक स्थान पर उसको फ्रांस की शक्तियों ने पराजित कर दिया। मैनी ऑफ हिज यूरोपियन शक्तियों ने उसको पराजित किया। Many of his measures that carried the revolutionary idea and liberty of modern laws as part of Europe had an impact of the long after Napoleon had left। लेकिन उसने जो सुधार किए उसका असर बहुत सारे वर्षों के बाद भी वहाँ के लोगों पर देखा गया। The idea of liberty and democratic rights were most important legacy of France Revolution. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century। फ्रांस में तो असर था ही, उससे निकलकर ये दूसरे देशों में भी फैल रहा था। वेयर फेडरल सिस्टम, जहाँ पर फेडरल सिस्टम वर एबोलिश किया गया। कोलोनाइज्ड पीपल्स रिवोक्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फॉर बॉन्डेज एंड देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवर्जियन नेशन स्टेट। भारत जैसे देशों ने भी उनसे सीखा कि फ्रांस ने आज़ादी प्राप्त की है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फ्रांस तक वो आइडिया पहुंचा, भारत तक वो आइडिया पहुंचा। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड द आइडिया कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी यूरोप। जो फ्रांस से जो आइडिया आया था लिबर्टी का आया, रेवोल्यूशनरी का आया, जो राजा राम मोहन राय थे और टीपू सुल्तान थे, उन्होंने भी इसको एक होप के रूप में देखा। And this is the last page of this chapter and I hope everything is clear to you। and इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, हम इनको भी अपनी अगली वीडियो में करेंगे।